24 घंटे में एक भी घंटे आप प्रभु को नहीं देते, न उसके साथ बैठते हैं, तब आप उसके साथ एक आत्मा नहीं हैं। वचन के अनुसार मुझे ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमने जब आपको बोला, जब पापा, जब टीम आपको लगातार बोलती थी वचनों को सुने, चर्च की संगति करें, लाइव को जरूर सुना करें। हर एक डिप्रेशन से आपको आजाद करता है, आपको पागलपन की आत्मा से आजाद करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज भी जीवित है, उसके काम साबित करते हैं। और यही चिन्ह है कि परमेश्वर मनुष्यों को भूला नहीं है, उसको मनुष्यों के लिए प्यार है और उसको स्मरण रखता है। जब आप काम के लिए जा रहे हैं, आप गलत जुबान जो बोलते हैं, आप उनके बीच में आपको काम करना पड़ता है। आपको काम भी करना चाहिए, क्योंकि आप काम नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आपको बाइबल कहती है इस तरीके से फिर आपको संसार से निकल जाना पड़ेगा। लेकिन आपको उनकी बात, उनकी गलत जुबान तब आपके जीवन में प्रभाव नहीं डालती जब आपका 24 घंटे में कुछ घंटे प्रभु के लिए हो, तो आप जरूर प्रभु में स्थिर रहेंगे। जब आप प्रभु में आप थोड़ा भी समय व्यतीत नहीं करते, 24 घंटे में एक भी घंटे आप प्रभु को नहीं देते, न उसके साथ बैठते हैं, तब आप उसके साथ एक आत्मा नहीं हैं। वचन के अनुसार जब आप उसके साथ 1 घंटे नहीं है, 2 घंटे नहीं है, 24 घंटे में आप केवल जब पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर जो आपके आसपास स्कूल में लोग हैं जो आपके साथ में हैं, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, दुनियावी बातें करते हैं, वो चीजें आप में प्रभाव डालती जा रही हैं। लेकिन क्या उन चीजों को खत्म करने के लिए, आप पवित्रताई की ओर बढ़ने के लिए थोड़ा भी आपके अंदर कोशिश है? क्या आप प्रभु के साथ हैं? जो प्रभु आपको पवित्र करे, आपको शुद्ध करे, उनके प्रभाव को आपके ऊपर से खत्म करे। मैंने विश्वासियों को इन बातों की शिकायत करते और ये बताते सुना कि परिवार बहुत अच्छा था पहले। कई विश्वासी मिलते हैं, कई विश्वासी अपने संदेश बोलते हैं व्हाट्सएप के जरिए और मैसेज देते हैं, और भी चर्च में आके बताते हैं लोग कि पहले परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन जब से प्रार्थना करना बंद किए, भैया हमने चर्च आना बंद कर दिया था, अब हमारे पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे हैं, तो फिर से चर्च में दिखाई दिए। उनके पति अच्छे विश्वासी थे, लेकिन वचन न पढ़ने के कारण, संगति एक भी दिन ना करने के कारण, क्या मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हफ्ते में तो एक दिन आपको वचन की संगति करनी चाहिए चर्च के साथ। चर्च बंद है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे, एक दिन छुट्टी करें, आप मत काम करिए, आप पैसे ना कमाइए इतना, आप एक दिन बैठकर प्रभु के वचन को सुनिए अपने परिवार के साथ। लेकिन वो परिवार वचन भी नहीं सुनते। ऐसे परिवार जो आते बताते हैं, उनका कहना है कि भैया मेरे पति मुझसे बोलते थे कि मैं प्रार्थना करूं उनके साथ, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करती थी। धीरे धीरे करके पति भी प्रार्थना करना बंद कर दिया, और आज पति शराब पीते हैं, आज पति नशा करते हैं, नशे करके मारते हैं। ये कंडीशन कैसे आई आपके जीवन में? किस चीज का प्रभाव हुआ है आपके ऊपर? और आज आप देख सकते हैं ऐसे लोग टूट चुके हैं, खराब हो चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शर्म ना करें, अभी भी आपके पास मौका है, अपने मन को फिरा और प्रभु के करीब आ जाएं। हम बोलते हैं लगातार लगातार, हमारी टीम आपको बोलती रहती है वचन को सुनिए, हफ्ते में एक दिन जरूर लाइव को सुनिए, आपके लिए अच्छा होगा। नहीं सुनते तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप नहीं सुनते, कहना मानते ही नहीं आप, तो आप नहीं जाएंगे पाप में, तो कौन जाएगा? हम जाएंगे। मुझे ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमने जब आपको बोला, जब पापा, जब टीम आपको लगातार बोलती थी वचनों को सुने, चर्च की संगति करें, लाइव को जरूर सुना करें, आप कितना भी बिजी हैं एक दिन तो जरूर सुने, लेकिन आप कहते थे मेरे पास समय नहीं है। आज आप चले गए दुनिया में, और आप बहुत आराम से चले गए, आपको पता भी नहीं चला आप कहां चले गए हैं। मनुष्य से आप छिपा सकते, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं छिपता। परमेश्वर भी, पवित्र आत्मा भी आपका कुछ दिन तक इंतजार करता है, लेकिन आप लगातार उस काम में लिप्त होते जाते हैं, तो प्रभु भी, बाइबल कहती है, आपको छोड़ देता है।
और आप अपने शरीर के साथ अनुचित काम करना शुरू कर देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 15:33। यहां लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा नहीं खाना है आपको। क्या धोखा नहीं खाना है? धोखा यह नहीं खाना है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को लाती है, ऐसा नहीं है। बुरी संगति गलत चरित्र लाती है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ के ध्वस्त करके रख देती है। जब आप सोचने लगते हैं कि नहीं कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वचन नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, मैं प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे अंदर है। आपको कुछ दिन तक ये चीजें फील होंगी। हो सकता है 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने आप वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, फिर भी आपको जो लोगों की संगति है, बुरी संगति, वो आपको इफेक्ट नहीं डाल पा रही है। क्योंकि आपने जो चीजें सुनी थी और जो चीजें आपने देखी थी उसको आपको स्मरण है और आप में वो काम कर रहा है और आपको वो बोल रहा है अंदर से, वो पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है अंदर से कि ये चीजें खराब है, ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ये चीजों से आपको निकलना है। आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करिए, आप प्रार्थना करिए, आप वचन को पढ़िए, चर्च की संगति करिए, मीटिंग को अटेंड करिए। लेकिन आपने उसकी आवाज जब नहीं सुनते और आप अपने मन की करते हैं और आप बोलते हैं नहीं मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप ये सोचते हैं कि बुरी संगति भी मुझ पर प्रभाव नहीं डालती और मैं प्रार्थना भी नहीं कर रहा, वचन भी नहीं पढ़ रहा, तब भी मुझ पर प्रभाव नहीं डालती, तो आप समझ लीजिए आप सबसे बड़े धोखे में हैं। क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मसीह में तो चरित्र का चरित्र पे पूरा मसीही जीवन टिका हुआ है। चरित्र खराब तो खत्म, सब कुछ खत्म। क्या आपने जो चीजें पाई, जो चीजें आपने देखी, जो चीजें आपने प्रभु से प्राप्त की, आप उसे भूल जाते हैं। आपको लगता है कि ये चीजें गलत नहीं है, लगता है आप जब धीरे धीरे प्रभु से दूर जाएंगे ना, तो आपको जो चीजें पाप की चीजें बुरी लगती थी वो आपको ऐसे लगेगी कि ये चीजें गलत नहीं है। कभी कभी हो जाता है, हो जाने दी, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी शराब, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी नशे, कोई दिक्कत नहीं। जब आप प्रभु से दूर जाने लगते हैं तो ये चीजें आपको खराब नहीं लगती है और आपको ये टाइम पास लगने लगता है। और जैसे जैसे और दूर जाने लगते हैं वो चीजें आपको एकदम से पकड़ लेती है और आपको बिल्कुल अच्छी लगने लगती है। लेकिन फिर आप इससे छूटने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर शराब पीना, नशे करना, गालियां देना अच्छी बात है, तो आपका परिवार इससे बिगड़ता क्यों है? इसका मतलब इसे आपको छोड़ना चाहिए। व्यभिचार की लत यदि अच्छी है तो इससे आपके स्वभाव क्यों बिगड़ते हैं? आपकी पढ़ाई क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि ये गलत है और गलत चीजें आपको गलत बनाएंगी। जब आप नहीं बढ़ेंगे तो झाड़ियां बढ़ती हैं और जब झाड़ियां बढ़ेंगी तो आपका नाश करेंगी। इसलिए जब ये चीजें अच्छी नहीं हैं तो इनसे आपको निकलना भी चाहिए। इसलिए आपको धोखा नहीं खाना है भाई। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, ये चीज आप नोट करके रख लें। इसे आप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए आपको संगति पर ध्यान देना चाहिए। जब बुरी संगति करने पर चरित्र और जीवन बुरा हो जाता है, तो पवित्र संगति जब आप करते हैं तो आपका जीवन पवित्र और परमेश्वर के चाहने योग्य हो जाता है। मेरा एक सुझाव लीजिए, आप जितने मुझे मसीही लोग सुन रहे हैं, आप जब एक मसीही से मिलता है तो दुनिया की चीजों के बारे में बात करने से अच्छा है सबसे पहले आप जब जय मसीह की करते हैं तो आप उसके और अपने दोनों जन एक दूसरे के आत्मिक जीवन के बारे में पूछें। आप चर्च जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, यदि कुछ कमियां हैं तो एक दूसरे को समझाएं। यह जरूरी है। काम तो सब अच्छा चलता रहता है। जब बुरी संगति बुरे चरित्र को ला रही है और अच्छी चरित्र को बिगाड़ दे रही है, तब जब आप प्रभु की सहभागिता में जाएंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे,
तो बाइबल कहती है आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं और बुरी संगति का नाश होता है और आप पवित्र आत्मा के स्वभाव में खड़े होते हैं, मसीहत में एक नए जीवन के साथ, नई गवाहियों के साथ। इतना प्रभु के साथ आपकी संगति होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए कि आपका एक फ्रेंड यदि प्रभु से दूर गया तो उसका दूर जाना आपको प्रभु से दूर न ले जाए, आप उसकी संगति को छोड़ दें। इतना आपका प्रभु के साथ लगाव होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो मसीह में आ गया वो दुनियावी में नहीं जाएगा, क्योंकि मसीह कभी किसी के साथ जबरन नहीं करता। वो वचन देता है, वो तरीका देता है, वो पावर देता है कि आप उसमें बढ़े। लेकिन जब आप खुद उसे इग्नोर करते जाते हैं, नहीं प्रार्थना नहीं करेंगे नहीं प्रार्थना, नहीं वचन नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं वचन, लाइव मीटिंग तो सुनेंगे नहीं चाहे सालों साल बीत जाए, तो आप तो बुरी संगति में जाएंगे ही जाएंगे। अपनी पत्नी को तो पीटेंगे ही आप, अपने बच्चों को तो मारेंगे ही आप, गालियां तो आपकी जुबान से आम बात हो जाएंगी। जब आप इतने दिन प्रभु के वचनों से जब दूर रहेंगे तो आपकी जुबान अन्य चीजों के लिए खुलती जाएंगी, ये आम बात हो जाएंगी। प्रिजन, बीमारियों से आप छलनी हो जाएंगे, ये आम बात हो जाएगी। दुष्ट आत्मा आपको जकड़ेंगी, ये आम बात हो जाएगी। और जब प्रभु आएगा तो आपको इस दुनिया में छोड़ देगा और धधकती हुई आग में छोड़ देगा, क्योंकि वो ऐसे लोगों के लिए कभी अपने राज्य में नहीं ले सकता। उसकी तैयारी के लिए आप यहां पर हैं। उसकी तैयारी के लिए सेव यूथ सेव द वर्ल्ड प्रोग्राम है। उसकी तैयारी के लिए चर्च की स्थापना हुई। उसकी तैयारी के लिए सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। लोग बोलते हैं जब प्रभु होता है इस दुनिया में तो क्यों आज लोग पाप में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु है इस दुनिया में, इसीलिए तो इस दुनिया में आया आपके लिए। वो क्या आप एक एक जन को पकड़ के स्वर्ग के राज्य में लेके जाए? वो मेरे भाई, प्रभु जिस परमेश्वर ने इस जगत को बनाया है वो आज भी अपने लोगों को बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा और उसने सब कुछ आपके लिए सह लिया। और जब आज आप उसकी सहभागिता में जाते हैं, वो आपको रोगों से आजाद करता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है, बीमारियों से आजाद करता है, हर एक डिप्रेशन से आपको आजाद करता है, आपको पागलपन की आत्मा से आजाद करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज भी जीवित है, उसके काम साबित करते हैं। और यही चिन्ह है कि परमेश्वर मनुष्यों को भूला नहीं है, उसको मनुष्यों के लिए प्यार है और उसको स्मरण रखता है।